नमस्कार दोस्तों, मैं सोलंकी सर वेदांत कोचिंग क्लासेज गंगापुर सिटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक मैथमेटिक्स का, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि रीट लेवल 1, लेवल 2, सीटेट, DSSB आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम आने वाला टॉपिक है। और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूं। और आज हम चालू करेंगे मैथ्स का एक टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसकी क्वेश्चन सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और उसको अपन एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आप भी हमारे साथ साथ अभ्यास करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है ना। फिर मैं क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करूंगा और फिर अपने उत्तर की सही या गलत की जांच ऑटोमेटिक हो जाएगी, है ना। चलिए चालू करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना। प्रथम 20 प्राकृत संख्या, इनका निकालना है अपन को योग। चलिए बात करते हैं योग की। तो ये विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का एक शानदार तरीका होता है n स्क्वायर। ध्यान दीजिए, n स्क्वायर। बात आती है कि भाई n कहाँ है। n आपको मिलेगा प्रश्न में। तो देखिए प्रश्न में जो n है ये दे रखा आपको 20, ये आपके n की वैल्यू, ठीक है ना। इसको यहाँ पे पुट आउट कर दीजिए, तो ये हो गया अपना 20 का स्क्वायर 400। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, विकल्प नंबर सी, ठीक है ना। एक प्रकार से और कर सकते हैं इसको। देखिए बता दूं आपको थोड़ा सा, हमें पता होना चाहिए कि पहली विषम संख्या कौन है। तो फर्स्ट जो विषम संख्या है वो है आपकी 1, और 20वीं जो विषम संख्या आती है हमारी मैथ में वो आती है हमारी 39, ठीक है ना। अब ये पहली विषम संख्या 1 और 20वीं विषम संख्या है 39। तो ध्यान दीजिए हमें निकालना है योग। तो योग का आपने एक फॉर्मूला और देखा होगा, क्योंकि विषम संख्याओं में समांतर श्रेणी होती है, सम संख्याओं में समांतर श्रेणी होती है। तो ऐसे प्रश्नों का योग निकालने के लिए आप एक काम में ले सकते हो फॉर्मूला n/2 कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद, लास्ट पद। ध्यान दीजिए n का मान तो पता है ही आपको, कितना दे रखा है 20/2, ठीक है ना। प्रथम पद कितना है आपका 1, पहली संख्या, और लास्ट पद कितना है आपका 39, लास्ट में है ना विषम संख्या। कितने हो गए 39 और 1 40। इसको हम काट देंगे और 20 गुना 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400। लेकिन सबसे बेहतरीन गजब तरीका है n स्क्वायर। इससे निकालिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आइए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का जो 20 विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा वो होगा आपका 400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 87 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना है 87। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या देखिए, तो सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। तो चलिए हम मानते हैं भाई साहब कि ये 3 हमारी विषम प्राकृत संख्या है, A, B और C। ये हमारी जो 3 है ये हमारी हो गई विषम प्राकृत संख्या हो गई। चलिए अब बात करते हैं भाई तीनों विषम संख्या है, तो हम पहले बीच वाली निकाल लेंगे, बीच वाली यानी मध्य की। मध्य कह दो, बीच कह दो, बीचों बीच कह दो, बात एक ही है ना। और मध्य को हम यूं भी कह सकते हैं भाई औसत। अब इसको निकाल लेंगे बीच वाली को, तो अगल बगल की ऑटोमेटिक निकल के सामने आ जाएगी। तो चलिएगा बीच वाली संख्या को निकालते हैं। तो ऐसा करिए आप औसत निकाल लीजिए। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो चलिए आपको औसत निकालना है, तो सीधी सी बात है बीच वाली भी आ जाएगी औसत के माध्यम से। तो आप राशियों का योग तो है 87 और राशि संख्या है 3 का हम इसमें भाग देंगे, ये आ गया आपका 29।
यानी कि आपकी बीच वाली संख्या आ गई 29, ठीक है। अब 29 के बाद में अगली जो विषम संख्या है वो कितनी आएगी, 31, और 29 से पहले जो विषम संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 27, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी रहेगी अपनी 7, 27। ये आपके क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये आपका आ गया तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे, आप भी इसको सॉल्व करिएगा और जवाब दीजिएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, 63। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो है कितना, 63। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, चलिए हमें 3 संख्याएं लेनी है। अब 3 संख्याएं लेनी है, तीनों कैसी होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, विषम। देखिए 3 से विभाजित, तो चलिए हमारे पास 3 संख्या है, ए, बी और सी। ये तीनों विषम भी है, ये संख्याएं विषम भी होंगी, और ये 3 से क्या होंगी, विभाजित। आइए बात करते हैं, सबसे पहले बीच वाली निकाल लीजिए आप, बीच वाली मैथ को हम बोल सकते हैं औसत, क्या बोल सकते हैं, औसत। आइए मैं औसत की बात करता हूं। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी योग है आपका 63, 3 का भाग लगा दो, क्योंकि 3 संख्या दे रखी है इसमें, है ना, 3। चलिए भाग, ये अपना आ गया 21, तो बीच वाली आ गई कितनी, 21, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये संख्याएं तीनों विषम होनी चाहिए, ये विषम होनी चाहिए, है ना, और 3 से विभाजित होनी चाहिए। अब वो पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 21 के बाद में ही आएगी, है ना। अब हम जानते हैं 21 के बाद में 22 आएगा जो 3 से विभाजित नहीं है, इसके बाद 23 आएगा वो 3 से विभाजित नहीं है, फिर आपका आएगा 24। अब 24 हालांकि 3 से विभाजित तो है, लेकिन वो सम में गया, वो कह रहा है विषम होनी चाहिए, विषम। तो चलिए 24 के बाद 25 नहीं है, फिर आपकी 26 नहीं, फिर 27 जब आएगी अगली संख्या, तो हमारी वो 3 से विभाजित भी रहेगी, 3 से विभाजित भी है ये, और ये आपकी विषम संख्या भी है। तो हमारी जो बड़ी संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 27। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं छोटी पूछ ले वो आपसे, भाई छोटी कौन सी है, तो छोटी में आप आओगे तो 21 से छोटा आपका देखो 20 है, वो 3 से विभाजित नहीं है। आपका फिर आपका 19 है, वो भी 3 से विभाजित नहीं है। 18 है, वो 3 से विभाजित है, लेकिन वो सम है, हमको चाहिए विषम। तो हम जाएंगे 17 पर, 17 नहीं, फिर 16 पर बैक और जाएंगे 15 विषम भी है और 3 से विभाजित, तो वो आएगी आपकी 15, ठीक है। और ये आपकी 27। अब इनको जोड़ के देख लो आप, आपको भाई कितना मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा, ठीक है ना। 7 और 1 8, 8 5 13 की 3 का हासिल की 1 2 2 4 4 5 6 63, ये लो। तो बड़ी कौन सी रहेगी आपकी, 27, ये आपकी होगी बड़ी। ये आपके क्वेश्चन का जवाब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका आ गया सब स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन। आइए चौथे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कितना है, 54। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग है 54। इनमें से सबसे छोटा सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनमें से सबसे छोटा सम पूर्णांक। तो आइएगा सबसे पहले हम निकालेंगे बीच वाली राशि। तो आइए, हमने माना कि ये 3 हमारी सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या, ये हमारी है क्रमागत सम संख्या। कितनी है, 3, 1 2 3, है ना, एबीसी रूप में मान लिया है। हम निकाल लेंगे बीच वाली, जिसे हम बोलते हैं माध्य, बीचों बीच, जिसको हम औसत भी कहते हैं ना। अभी अपन सवाल इससे पहले भी कर रहे थे। अब मैं लेता हूं इनका औसत, एवरेज। औसत की हम बात करते हैं तो योग बटे राशियों की संख्या, योग कितना है 54 बटे आपका राशियों की संख्या है 3, ठीक है ना। 3 का भाग दे दो इसमें,
ये आ गया 18। ध्यान दीजिए बीच वाली संख्या आ गई आपकी 18। 18 के बाद में अगली जो सम संख्या आएगी वो आएगी आपकी 20। 18 से पहले जो है वो है आपकी 16। इसने क्या पूछा है आपसे, इसने पूछा है सबसे छोटा संपूर्णांक, तो आपका आंसर आ गया 16। ठीक है, कोई परेशानी? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, सवालों को आप चुटकियों में कर सकते हो विद इन 10 सेकेंड में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह आपका 5वां क्वेश्चन है ना। हाँ, 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग कितना है 147, तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है भैया, बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो बीचों बीच कह दो या माध्य कह दो या औसत कह दो, बात एक ही रहेगा, है ना। तो चलिए, तो 147 बटे 3 संख्या है, 3 का भाग दे दो, इसे कहते हैं औसत माध्य या बीचों बीच, है ना। चलिएगा, ये अपना हो गया 3 चौक 12, 3 नाम 27, तो बीच वाली संख्या आ गई आपकी 49। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आराम से किया सवाल को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक संख्या दे रखी है आपको सामने बोर्ड स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है, अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें स्थानीय मान ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। तो स्थानीय मान निकालते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई 7 का स्थानीय मान कितना है। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा, 7 ले लो, 7 के पीछे कितने अंक है 1 2 3, आप इसमें ऐसा करो 3 जीरो लगा दो इसके, तो 7 का स्थानीय मान तो हो गया आपका 7000, ठीक है ना। इसके बाद में 3 का स्थानीय मान ले लीजिए, तो इसमें 3 का स्थानीय मान आएगा आपका भाई साहब कितना, 3 के पीछे एक अंक यानी 30। अब दोनों का पूछ रहा है अंतर, तो अंतर के लिए आएगा आपका 6970, ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 7 का स्थानीय मान 7000 और 3 का स्थानीय मान कितना हो गया 30, तो यहां पर इनका अंतर डिफरेंट देखते हैं 6970, ठीक है। अगला सवाल, सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है 51 से और 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो चलिए देखो, यहां मैं आपको इस सवाल को 2-3 तरीके से बता सकता हूं। देखिए, पहला तरीका, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का एक सूत्र होता है, वो आपको याद रखना है, n गुणा n+1/2, ठीक है। हमें निकालना है 51 से और 100 तक। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, 1 से 100 तक का योग निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो 1 से 50 तक का योग, आपका बच जाएगा 51 से और 100 तक का योगफल, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप निकालेंगे 1 से और 100 तक, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 से 50 तक, तो हमारा बच जाएगा 51 से और 100 तक। इसमें तो n का मान कितना है 100, इसमें n का मान कितना है 50, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका सूत्र, जैसे अप्लाई करेंगे तो 100 गुणा 101/2 माइनस 50 गुणा 51/2, 2 से काटेंगे अपन 50 गुणा अपन 101 करेंगे तो आपका 5 एकम 5 0 5050 माइनस, इसे 2 से काटेंगे 25 बार, 25 हम 25 हासिल 2, 25 25 25 और 1275। जैसे आप 5050 में से 1270 माइनस करोगे तो आपको आएगा 3775। क्वेश्चन का आंसर हो गया 3775, है ना। पहला तरीका तो आपका ये हो गया। अगर दूसरे तरीके की हम बात करते हैं तो सेकंड मेथड देखो,
कभी भी यदि आपसे योगफल बीच में से पूछ लेता है, जैसे 25 से 75 तक, या 75 से 150 तक, या 100 से 500 तक, तो यहाँ बीच में से अगर आपसे पूछता है ना संख्याओं में, तो एक शानदार ट्रिक है, बहुत ही जल्दी सवाल का आंसर दे सकती है। वो आपका है, एक ट्रिक है, योग गुणा अंतर प्लस 1/2। इसे अप्लाई करो। चलिए योग की बात करें तो योग हमें करना है जो संख्या जहां से जहां तक दे रखी है ना, तो 51 से और 100 तक योग हो जाएगा कितना, 151, ठीक है, इनटू अंतर, इनमें अंतर कितने का है, 100 में 51 जो अंतर है डिफरेंट है वो 49 का है, उसमें हम एक जोड़ देंगे, अपना आएगा 50/2, तो उसे हम 50 को काट देंगे 25 बार, और 25 गुना जैसे ही 151 करेंगे अपन का आएगा कितना, 3775, ठीक है ना। सवाल को इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, ठीक है ना, 3 क्रमागत संख्या है प्राकृत संख्या, इनके वर्गों का योगफल है 110, तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा इस पे, इसको हम ऑप्शन से उठा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटी पूछ रहा है तो सबसे छोटी आपकी 8 भी आप लोगे तो अगली आपकी 9 और 10 माननी पड़ेगी आपको। सबसे छोटी आप 6 मानोगे तो अगली संख्या 7 और 8 माननी पड़ेगी आपको। सबसे छोटी 7 मानोगे तो अगली 8 और 9 माननी पड़ेगी। सबसे छोटी 5 मानोगे तो अगली 2 संख्या और यानी 6 और 7 लेनी पड़ेगी। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या होनी चाहिए, उनके वर्गों का योग 110 है। तो आइए कौन सा विकल्प हमारे इस बात को सहमत करता है, कौन सा विकल्प हमें सेटिस्फाइड करता है। देखिए सबसे पहले हम विकल्प ए और डी को ही उठाते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रश्नों का जवाब होता है जो ऑप्शन सेल होते हैं उनमें से ए और डी ही 90% आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो अपन लेते हैं साहब डी को, है ना। अपन ने सबसे छोटी संख्या मान ली 5, तो 5 के बाद अगली कौन सी आई क्रमागत 6, इसके बाद में कौन सी 7। अब इनका स्क्वायरों का जो वर्गों का योग वो 110 बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो यही आंसर, ये नहीं बना तो अगले पे विकल्प पे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, हम जानते हैं 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। इनको जोड़ते हैं, 9 और 6 15 और 5 20 और 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9, अपना आ गया 110 11, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25, तो 9 और 6 15 5 20, 4 3 7 2 9 और 2 11 110, तो आप हो गया आंसर ये। बेसिक से करना चाहे इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो कॉन्सेप्ट में आप आइए इसको, है ना। बेसिक में तो बेसिक ये कहता है कि पहली जो आपकी प्राकृत संख्या है सबसे छोटी होने मानी सब x, अगली जाएगी क्रमागत में प्राकृत संख्या x + 1 और आपकी अगली हो जाएगी x + 2, ठीक है। 3 ही है ना, तो हमें 3 लेनी है, 1 2 3, है ना। चलिए अब ये कह रहा है स्क्वायरों का योग, तो x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और बराबर कितना है आपका 110, ठीक है। हम जानते हैं भाई ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये x + 1 का होल स्क्वायर और ये आपका x + 2 का होल स्क्वायर, जिसका आपने सूत्र भी देखा होगा, होता है ना a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab, इसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसमें फिर आपका जैसे अपन पक्षांतर करेंगे लंबा हो जाएगा, फिर ये x का मान यहाँ से निकल के सामने आएगा, वो आपकी छोटी संख्या। बड़ी पूछे तो आप x में 2 जोड़ देना, x वैल्यू में, तो आपकी बड़ी संख्या, ठीक है ना। लेकिन आपको करना ऑप्शन से है, जल्दी सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। देखिए 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है जो 7 से क्या है विभाजित है। ये कह रहा है 3 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो। तो आइए हम चर्चा करते हैं 3 और 200 के बीच में 7 से विभाजित, 7 का पूरा पूरा भाग जाने वाली जो संख्याएं है वो संख्या ढूंढते कितनी है। चलिए तो पहली तो आपको पता है, पहली जो संख्या पड़ेगी वो 7 पड़ेगी, है ना। अगली आएगी आपकी 14, है ना। 7 का भाग जाना चाहिए ना 7 से विभाजित,
तो ये एपी बन जाएगी, ये कि आपकी अर्थमेटिक प्रोसेस यानी एक समांतर श्रेणी। ये मैं 7 से विभाजित जो संख्याएं हैं 3 और 200 के बीच, वो उसकी एक सीरीज लिख रहा हूँ। सीरीज देखिए 14, फिर 21, फिर 28 और डॉट डॉट करते चलेंगे तो लास्ट में वो संख्या रहेगी वो 200 के आसपास रहेगी। 200 से प्लस तो हो ही नहीं सकती, 200 से डाउन रहेगी। तो वो कौन सी जिसमें 7 का भाग जाए? तो देखो 7 का भाग 200 में जाए तो 199 में जाएगा नहीं, 198 में जाएगा नहीं, है ना। तो अपना जाएगा 196। ठीक है, अंतिम संख्या रहेगी 196। हमें निकालना है ऐसी कितनी संख्याएं है, तो इन संख्याओं को हमें निकालना है। तो आप ऐसा कीजिए, इसमें प्रथम पद कितना है 7, इसका सार्वंतर डिफरेंट कितना है वो भी 7, है ना। हमें निकालनी है इसमें अंतिम पद कितना है, लास्ट पद 196। हमें निकालना है पदों की संख्या, ऐसी कितनी संख्या है। तो एक बात ध्यान रखना, जब किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर दोनों बराबर हो, ध्यान रखना ये कंडीशन यदि आपको ऐसे मिल जाए कि प्रथम पद और सार्वंतर दोनों किसी समांतर श्रेणी का समान होता है, तो वहां पर पदों की संख्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि लास्ट पद में आप भाग दे दीजिए प्रथम पद का। तो यहां पर लास्ट पद कितना है 196, प्रथम पद कितना है 7 का भाग देंगे 28 बार, ठीक है ना। तो यहां पर जो ऐसे संख्याएं बनेंगी 3 और 200 के बीच में जो 7 से डिवाइड हो वो कितनी होंगी 28 संख्याएं, 28। ये आपके क्वेश्चन का जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 10वां। देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार फंटास्टिक क्वेश्चन है, 3 अंकीय। ये कह रहा है सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग, 3 अंकों से बनने वाली सभी संख्याओं का योग। तो देखिए, तो 3 अंकों से पहली संख्या स्टार्ट होती कौन सी 99 और ये 9, सभी 3 अंकीय है ना। 1 मिनट, तीन अंकों से बनने वाली पहली संख्या है हमारी कौन मैथ में 100, जिसमें 3 अंक, ठीक है ना। तो 3 अंकों से बनने वाली पहली संख्या हो गई हमारी कौन सी 100। अब आगे बढ़ेंगे तो अपना आया कितना 101 और 102, और ये सीरीज कहां तक जाएगी मालूम है आपको, ये सीरीज जाएगी हमारी लास्ट 3 अंकों की संख्या 999 तक, ठीक है ना, 999 तक। अब इनका हमसे वो योग पूछ रहा है, तो चलिए हम इनका योग निकालते हैं। तो योग निकालते हैं, चलो। एक बात मैं आपसे पूछूं, ये एक समांतर श्रेणी बन गई, बिल्कुल बन गई, है ना। इसमें आपका जो प्रथम पद है वो कितना है 100, है ना। इसका सार्वंतर कितना है डिफरेंट आपका है कितना इसमें 1, ठीक है ना, सार्वंतर 1 हो गया, है ना। इसमें अंतिम पद लास्ट पद कितना है आपका 999, ठीक है ना। और हमें निकालना है क्या योग और पदों की संख्या। हम जानते हैं मैथ में 3 अंकों से बनने वाली कुल संख्या होती है 900। 1 अंक से बनने वाली 9 संख्याएं है मैथ में, और 2 अंकों से बनने वाली संख्याएं 90 है, 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं 900 है, और 4 अंकों से बनने वाली संख्याएं 9000 है। इसी प्रकार आप आगे भी बढ़ सकते हो, है ना। तो चलिए मुझे योग निकालना है। योग का फॉर्मूला होता है भाई साहब, जब आपको अंतिम पद और प्रथम पद पता हो और यहाँ पर n का मान पता हो। चलिए n/2 इंटू कोष्टक प्रथम पद प्लस लास्ट पद, ये लगा देंगे। तो चलिए n/2 यानी 900/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद, यानी 999 प्लस आपका 100 जोड़ दीजिए, तो अपना हो जाएगा 1099, ठीक है ना। 999 अपन 100 जोड़ देंगे तो 1099, 2 से आप इसको काट दीजिए, ये कट गया आपका 450 बार। 450 गुना हमें करना है 1099, तो आपका जवाब आएगा 49,455। ये आपका जवाब, ठीक है ना। ये आपका बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस
खतरनाक क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हल कर दिया, ठीक है ना। योग का फॉर्मूला याद रखना, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद। प्रथम पद इसमें आपको पता है ये 100 है, पदों की संख्या है आपकी 900 है, ठीक है ना। लास्ट पद आपका 999 है, ठीक है। तो योग निकालना है तो n/2 गुणा प्रथम पद प्लस लास्ट पद, ठीक है ना। ये कब लगता है, जब हमको अंतिम पद पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना। एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। कभी आपने सुना हो जब योग निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है, राशियों का योग बटे योग निकालना हो तो औसत गुणा राशियों की संख्या, औसत गुणा राशियों की संख्या। एक औसत वाले टॉपिक में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि जब भी योग निकालते हैं तो औसत गुणा राशियों की संख्या। तो सबसे पहले मैं अगर इस श्रेणी का निकालता हूं औसत, तो इस श्रेणी का जो औसत होगा, औसत के लिए ध्यान रखना, अगर आपकी समांतर श्रेणी हो, समांतर श्रेणी हो, जिस समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें सार्वंतर हर जगह क्या हो, समान। देखो इस पूरी श्रेणी में एक एक का डिफरेंट है तो समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। अब समांतर श्रेणी मिल जाए आपको कहीं भी, वहां यदि आपको एवरेज या औसत निकालना हो तो प्रथम राशि प्लस अंतिम राशि बटे 2, ये लगा देना। प्रथम राशि प्लस अंतिम राशि बटे 2, यानी कि 100 प्लस 999 बटे 2, है ना। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अगर हमें योग चाहिए तो। फिलहाल तो हम औसत निकाल लेंगे, है ना। 1 मिनट, ये अपना हो जाएगा 1099 बटे 2, ये आ गया हमारा औसत, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, योग। तो योग के लिए बता दूं मैं आपको, योग का सूत्र होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। तो औसत कितना आया आपका, 1099 बटे 2, ये आया आपका औसत, गुणा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या ये आपकी 900, क्योंकि हम जानते हैं मैथ में 3 अंक से बनने वाली संख्या है टोटल, वो है 900। जैसे इसको हल करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 450 गुना करेंगे 1099 से, तो अपना ये जवाब आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये अपना अगला 11वां क्वेश्चन। ग्यारहवां क्वेश्चन है, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि प्रथम 3 का योगफल 27 है तो दूसरी 3 या अगली 3 का योगफल क्या होगा। तो चलिएगा, ये हम मानते हैं कि माना कि ये हमारी कोई 6 लगातार क्रमागत आने वाली क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। अब इसमें जो पहली 3 प्राकृत संख्या है, पहली 3, इनका योगफल कितना दे रखा आपने, योग दे रखा है आपको 27। अब ऐसा करो, आप बीच वाली निकाल लो, पहले तो इसको निकालते हैं, बीच वाली मध्य वाली को इसको निकालते हैं। तो मध्य वाली निकालेंगे तो आप ऐसा करो, औसत निकाल लो, एवरेज, क्योंकि औसत को ही बोलते हैं मध्य बोलते हैं, मध्य कह दो, बीचों बीच कह दो, है ना। तो अपना हो जाएगा 27 बटे 3, बोले तो 9, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी 9, अगली क्रमागत है तो 10, फिर आपकी 11, फिर आपकी 12, फिर आपकी 13। उसने पूछा है क्या, दूसरी 3 या अंतिम 3 का योगफल। तो इनका योगफल हम निकालते हैं अंतिम 3 का, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13 और 12 यानी 11 प्लस 12 प्लस 13, 13 और 12 25, 25 और 11 हो गए हमारे 36। यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब, ठीक। बहुत बढ़िया लगा ना, समझ में आ रहा है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 12वां। देखिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वें क्वेश्चन में बता रखा है कि 5 तथा 25 के अवनिष्ठ गुणजों में 500 के निकटतम गुणज कौन सा है। 5 तथा 25 के अवनिष्ठ गुणजों में 500 के निकटतम गुणज कौन सा है। तो ध्यान रखना, गुणज जो होता है ना, गुणज वो दी गई संख्याओं से क्या होता है, पूर्णतया विभाजित।
अब ये कह रहा है भाई 500 के निकटतम बता भाई, निकटतम, नजदीक, आसपास, जिसमें 5 का भी भाग चला जाए और उसमें 25 का भी चला जाए, है ना। तो 5 तथा 25 के ओवेनिस्ट गुणजों में 500 के निकटतम गुणज, ये 5 नहीं है बाबू, यहाँ पे 15 है ना। यहाँ पे आपका है 15। तो 15 तथा 25 के ओवेनिस्ट गुणजों में 500 के निकटतम गुणज कौन सा है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम 15 और 25 का लैस ले लेंगे, है ना। तो 15 और 25 का लैस है, तो 5 या 15, 15 5 75। हमारा जो लैसा आया है कितना आया है, 75। अब ध्यान दीजिए, हमको चाहिए 500 के निकटतम, मतलब 75 का भाग जाना चाहिए। तो आइए 75 का भाग जाएगा तो 500 के निकटतम चाहिए। तो एक बात बता दूं मैं आपको, 500 के निकटतम 75 से विभाजित 2 राशियां होंगी, एक आजू होगी एक बाजू होगी, एक अगल में होगी एक बगल में होगी, इस तरीके से। ध्यान दीजिए, ये संख्या तो आई कुछ जोड़ने से और ये संख्या आई कुछ घटाने से। अब पता होना चाहिए भैया कितना तो जोड़ना है इसमें और कितना घटाना है। तो इसका पता चलता है कि 500 में आप भाग दीजिए किसका, 75 का। जैसे आप 75 का इसमें भाग देंगे तो हम जानते हैं 75 का भाग दिया तो हमारा भाग जाएगा कितना, 6 बार, 6 पंजे 30, 6 7 42 45, अपने पास कितने गए 50। अब ध्यान दीजिए, घटाना है तो घटाना कितना पड़ेगा, शेष फल घटाते हैं हमेशा। किसे घटाते हैं, शेष फल को तो हमेशा घटाते हैं। यानी 50 घटाइए तो अपना आएगा 450, ठीक है ना। और जब जोड़ने की बात आए तो जोड़ना कितना होता है, जोड़ने के लिए ध्यान रखना हमेशा भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। यानी 75 और 50 में जो अंतर है वो कितने का है, 25 का। तो जोड़ना कितना है इधर, 25। तो 500 के समीपतम संख्या एक तो आएगी 525, एक आएगी 450। अब हमें नजदीक वाली चाहिए जो 75 से डिवाइड होगी, तो 450 भी होगी और ये आपकी 525 भी होगी। लेकिन 500 के ज्यादा नजदीक कौन सी है, ज्यादा नजदीक है 525, ठीक है। ये उसने ये पूछा है कि 15 तथा 25 के ओवेनिस्ट गुणजों में 500 के निकटतम गुणज 525, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। देखिए 13वें क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो 13वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 13वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, फटाक देनिस करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो चलिए, ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जिसको किस में जोड़ना है, 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से क्या हो जाए, पूर्णतया विभाजित। तो आइए मैं बता दूं, जोड़ने की बात कर रहा है। अब जोड़ते किसको है, जोड़ते उस चीज को है। ध्यान दीजिए, जब भी जोड़ने की बात आए तो आप भाग की क्रिया करेंगे और भाग की क्रिया में शेषफल और भाजक का जो अंतर होता है उसको जोड़ते हैं। तो शेषफल और भाजक का अंतर देखेंगे। चलो, तो आप ऐसा कीजिए, 6709 में भाग लगाइए किसका, 9 का, ठीक है। अभी पता चल जाएगा किसको जोड़ना है। तो चलिए भाग देते हैं अपन। देखिए, अगर घटाने की बात होती जब तो आंसर होता है हमारा शेषफल। यह घटाने की बात नहीं हुई, यह बात हुई किसकी, जोड़ने की। तो जोड़ते किसको है, जोड़ते हैं भाजक और शेषफल के अंतर को। तो आइए, भाजक कौन है यहाँ पे 9 और शेषफल है 4, इनका डिफरेंट कितना है, अंतर 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5। हमें यहाँ 6709 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। 6709 में जैसे आप 5 जोड़ोगे तो आपको जाएगा 6714, और 6714 में किसका भाग चला जाएगा, पूरा पूरा 9 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए,
वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है तो संख्या होगी। देखो क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, जोड़ने की बात हुई है, पिछले वाला सवाल वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से क्या हो जाए, पूर्णतया विभाजित। तो आइए सबसे पहले यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि किस में जोड़ना है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ना है। तो 4 अंकों वाली मैथ में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये होती है भाई 9999, है ना। अब इसमें क्या जोड़े ताकि नई संख्या 345 से क्या हो जाए, पूर्णतया विभाजित। तो मैंने कहा था कि जब जोड़ने की बात आए या घटाने की बात आए तो भाग की क्रिया किया करो। भाग की क्रिया में जो शेष बचता है उसको तो घटाते हैं, और भाग क्रिया में अगर जब जोड़ने की बात आए तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं हमेशा। तो चलिए यहां पर हम भाग देंगे 345 का, अभी पता चल जाएगा कितना जोड़ना है, अभी मालूम चलता है। देखिए हम भाग देंगे तो 345 दूनी लगा दो 690, ये बच गए हमारे 309, और ताल लिया अपन ने कितना, 9। अपन भाग देते हैं कितनी बार, 8 बार। 8 पंजा 40, 8 चौक 32 और 4 36, 8 तिया 24 और 3 27। और ये हमारे 30 बचता है 339। बात किसकी हुई है बाबू, जोड़ने की। तो चलिए जोड़ने की जब भी बात होगी तो 345 और 339 का अंतर, यानी भाजक और शेषफल का अंतर, कितना अंतर है यहाँ पे, 6 का, ये आपको जोड़ना है, ये आपका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपका 15वां। क्या कह रहा है 15वां क्वेश्चन, सुनिएगा। 15 क्वेश्चन में है, यदि 1y 3y 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, 1y 3y और 6 ये किससे डिवाइड है, पूरा था, ये आपका पूरा डिवाइड है 11 से, है ना, 11 से। अब 11 से डिवाइड तो है और पूछ रहा है y की जगह पे क्या आएगा। तो आइए मुझे y का मान निकालना है और आपको भी निकालना है। तो चलिएगा y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 का डिजिबिलिटी का रूल आप पे आना चाहिए, 11 के भजकता का नियम। 11 के भजकता का नियम ये है कि किसी संख्या के विषम स्थानों पे आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई गुणज हो, ठीक है ना। तो चलते हैं, यहाँ पर विषम स्थानों पे कौन है, एक तो 6 है, एक 3 है और एक ये, ठीक है। यानी कि ये आपका पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान और ये 5वां स्थान। तो विषम स्थान कौन से, पहला, तीसरा और 5वां। तो इन पे अपन 6, 3 और 1 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6, 3, 9 और 1, 10, इनका योग कर लिया। इधर आप इस y और y को जोड़िए, ये सम स्थानों पे है ना, दूसरे पे और चौथे पे, तो ये अपना आ जाएगा y और y 2y। अब इनको आप जैसे ही घटाओगे तो अंतर जो आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए, है ना। ये 11 का डिजिटलिटी का रूम है, ये 11 की भजकता का नियम, ठीक है। तो 10 में से 2y घटाना है, तो 0, 11 या 11 गुणज ऐसा बचना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 10 में से कुछ घटाने पर 11 या 11 गुणज तो बच नहीं सकता, 10 में से कुछ घटाने पर 11 तो बच ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 10 में से कुछ घटाने पर 0 बच सकता है ना। तो आइए कैसे करना है, ऐसा घटाओ कि भाई 0 बच जाए। तो हमें पता है कि 10 में से जब 10 घटाए, 10 में से 10 घटाए तो ही 0 आ सकता है। तो यहाँ पे 2 तो आपका है ही है, y का मान लेते हैं अपन कितना, 5, 5 दूनी कितने हो गए, 10। तो अब 10 में से आपने घटाए कितने, 10, कितना आ गया, 0। तो y का मान कितना हो गया, 5। ये आप क्वेश्चन का जवाब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 157
खालिस्तान 234 पूर्णतया 3 से विभाजित है, तो कुछ खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा, है ना। यदि 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभाजित है, तो खालिस्तान या फिर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ भी आपको 3 के भाजकता का नियम आना चाहिए। तो 3 का भाजकता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतया विभाजित। तो आइएगा 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और इसको मान लेते हैं अपन x। इसमें भाग किसका जाना चाहिए, 3 का। तो चलिएगा, तो ये अपना हो जाएंगे 4 और 3 7 2 9 9 और 7 16 16 और 5 21 22, यानी 22 प्लस x बटे 3। अब x की जगह पे इतना लाओ कि 3 का भाग चला जाए। अगर 2 को लाते हैं तो 22 और 2 ही कितने हो जाएंगे, 24, है ना। 24 में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है ना, तो इसी को ले लेंगे x की जगह पे। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 2 बराबर 24, 3 का भाग गया। इसका मतलब इस जगह कितना आएगा आपका 2। स्थान पर कौन सा अंक है वो, इसको आप साथ कर लीजिए इस जगह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 5432 वही स्टार का चिन्ह और 7 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा वही 9 के भाजकता का नियम लगाइए, सवाल का आंसर तुरंत आएगा। तो यहाँ पे 9 के भाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए, वही जैसा 3 का है वैसे 9 का है ना, यानी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। चलिए 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस ये जो आपका इस जगह पे है, इधर ले लेंगे अपन इसको x बटे 9। आगे बढ़ते हैं, 5 और 4 9 और 3 12 12 2 14 14 और 7 कितने होंगे 21 21 प्लस x बटे 9। चलिए अब x समान यहाँ से उठा के लिखिए ऑप्शन से। हाँ जी, 21 में यदि हम 0 जोड़ते हैं तो 21 आएगा, 9 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है, पेंसिल। b को लीजिए, तो 21 और 1 22 22 में 9 का भाग जाता नहीं है। c को लीजिए, यहाँ पे 21 और 6 कितने हो जाएंगे 27, इसका मान लीजिए आप विकल्प सी से 6, यानी कि अपना हो जाएगा कितना 27 बटे 9। हाँ जी, ये आपका भाग गया ना। तो यहाँ पे आपका आंसर है कितना 6। यहाँ पे आपको आवश्यकता है कितने की 6। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। 18वां क्वेश्चन देखिए। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। अच्छा 18वां लेना है ना, देखो 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यदि खालिस्तान यानी स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 और यहाँ आपका स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो कौन सा अंक आएगा इस जगह पे, है ना, स्टार की जगह पे। चलिए देखते हैं, इस यहाँ पे अपन को देखना है कौन सा अंक आएगा, और 11 से होना चाहिए पूर्णतः विभाजित। तो चलिए, और ये अपन ने इसको मान लिया क्या x। ये विषम स्थानों पे है, विषम स्थान पे ये है, इनको जोड़ लेंगे। सम स्थानों पे कौन कौन से 4 और 8 है, इनको जोड़ लेंगे। तो चलिए 8 और 4 तो गए 12, घटाना कितना है आपको 5 प्लस 2 प्लस x, यानी कि अपना हो जाएगा 7 प्लस x। हम जानते हैं
कि 11 के भाजकता का नियम यह है कि किसी संख्या के विषम स्थानों पे आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पे आने वाले अंकों का योग, इनका जो अंतर है वो या तो 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो, या तो 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो, ऐसा होना चाहिए। हम जानते हैं कि 12 से में से 7 + x घटाओगे तो 11 तो बच नहीं सकता, ठीक है ना। 12 में से अगर 7 + x कोई राशि घटाओगे तो आप 11 या 11 गुणज तो बच नहीं सकता। हाँ बच सकता है तो 0 बच सकता है। हाँ तो 12 में से आप कितना घटाओगे 0 बच जाए, तो आप समझ में आ रही होगी बात कि 12 में से गुरुजी यदि 12 ही घटाए तो 0 बच सकता है। सीधी सी बात है। यहाँ पे कितना आएगा आपको 5, क्योंकि 7 और 5 कितने हो जाएंगे जोड़ने पर 12, ठीक है ना। तो 12 में 12 गए 0, तो आप मान कितना हो गया खाली स्थान पर स्टार की जगह पे 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 19वां। देखिए 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 5a7 में 335 जोड़ देते हैं तो परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से क्या है विभाजित, तो तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा। a का संभव मान निकालना है अधिकतम, ठीक है। और प्रक्रिया आपकी है जोड़ने की। तो चलिए देखो 5 ये आपका दे रखा है 5a7, इसमें जोड़ना है 335। जवाब कितना आता है 8b2, ठीक है। हम भी जानते हैं कि हमें चाहिए यहां पर a का अधिकतम मान। ध्यान दीजिए जोड़ते समय अगर हम बात करें कि a का अधिकतम मान निकालो तो यहां पर b का भी अधिकतम मान होना चाहिए, b का भी अधिकतम मान होना चाहिए, तो ही आप a का अधिकतम मान निकाल सकते हो। और जब घटाने वाली बात हो तो ध्यान दीजिए अगर हमें a का अधिकतम मान निकालना होता तो b का हमें न्यूनतम मान रखना होता घटाते समय, लेकिन यहाँ जोड़ रहे हैं तो जोड़ते समय क्या होता है कि आपको b का भी अधिकतम मान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन आ सकता है अधिकतम वैल्यू, तो ही अधिकतम वैल्यू एक ही आएगी, है ना, जोड़ने की प्रक्रिया में। और ये जो पोर्शन है, ये जो संख्या है 8b2, ये हमारी 3 से क्या है पूर्णतया विभाजित, 3 से पूर्णतया विभाजित। तो चलिएगा हम जानते हैं 3 का डिजिवलिटी का रूल लगाओ यहाँ पे। तो 8b2 यानी 8 और 2 10, 10 में कितना जोड़े कि b का मान लीजिए जिससे 3 का पता लग जाए। तो 10 में आप 2 जोड़ते हो, 10 में 2 जोड़ते हो तो कितना आता है आपका 12, तो चला जाएगा भाग b की जगह। अगर हम 10 में 5 जोड़ते हैं तो 15, तो चला जाएगा भाग। यानी b की आने वाली जो कंडीशन है b की वैल्यू वो 2 भी आ सकती है, क्योंकि 10 में 2 जोड़ने पर 12 आएगा, है ना, क्योंकि 8 और 2 10, 10 में b जोड़ेंगे यानी 2 जोड़ो 12, 3 का भाग गया तो ये संख्या क्या है डिवाइड हो जाएगी। तो b की जगह पे 2 भी आ सकता है, इसकी जगह पे आपका और 5 भी आ सकता है क्योंकि 15 भी भाग जाता है ना 3 का, और इसकी जगह पे आपका 8 भी आ सकता है ना। ध्यान दीजिए 3 अंक आ सकते हैं b की जगह पर, और जब संख्या बढ़ेगी इन अंकों के आने से वो 3 से क्या होगी पूर्णतया डिवाइड। तो चलिए अब मैंने कहा था अगर a का अधिकतम मान निकालना है तो b का भी अधिकतम वैल्यू लेनी है। तो b की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम 8, यहाँ ले लिया आपने 8। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 कितनी 2, हासिल की 1। अब हासिल की 1 और a की वैल्यू भी लेनी है और उसमें 3 जोड़ना है और 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, है ना। तो चलिएगा 3 और 1 4, 3 तो ये और 1 वो हासिल की 4 और आने चाहिए 8, तो हम एक जगह कितने लेंगे 4 और ले लेंगे। तो यहाँ पर a का जो मान आएगा कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना, अधिकतम मान 4, क्योंकि 7 और 5 12 की 2 हासिल 1 और 1 और 4 5, 5 और 3 8 और 5 और 3 8, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर कितना, a की वैल्यू अधिकतम 4। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। ये आपका 20वां क्वेश्चन सवाल है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या है n को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 आता है। कितना आता है शेषफल 2 आता है।
तो एन स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? चलिएगा सबसे पहले एन का मान निकालो, ठीक है ना। एन का मान निकालते हैं। ये आपका जो एन है इसको निकालते हैं पहले एन का मान देखिए। जब भी कभी ऐसा कुछ ना जाए तो पहले आप उस संख्या को निकालो। आप एन में भाग दे रहे थे, है ना। किसका भाग दे रहे हो एन में? 500। ध्यान दीजिए, यहां संख्या होती है जिसे हम भाज्य राशि कहते हैं। इसके अगल में जो पड़ोसी होता है वो भाजक होता है ना। भाजक होते भी और होता भी है। इधर जो होता है वो शेषफल होता है, शेषफल। तो चलिएगा यहां पर एन में भाग दिया 5 का और शेषफल कितना आया? 2। अब यहां पर क्या है? यहां होता है आपका भागफल, यहां होता है भागफल। अब भागफल यहां पर दे नहीं रखा है उसने, है ना। तो आइएगा, भागफल नहीं दे रखा है तो हम कितना मान लेंगे? 1। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको भागफल नहीं दे रखा हो तो 1 मानते हैं और दे रखा हो तो उसको सेट करते हैं। तो चलिएगा आप संख्या निकालते हैं। संख्या को में हम बोल सकते हैं भाज्य राशि। और भाज्य राशि निकालने का एक सूत्र होता है, कभी याद रखना आप, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए यहां पर निकालते हैं संख्या को। तो भाजक तो कितना है हमारा? 5 गुणा भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 2। तो ये अपना हो गया 5 गुना 5 और 2 7। तो हमारी संख्या कितनी आ गई? एन का मान आ गया हमारा 7। कितना आ गया? 7। अब वो कह रहा है कि एन स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? यानी एन स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर बोले तो 49, और 49 में हम भाग देंगे किसका? 5 का। 5 नाम 45, बचे कितने? 4। शेषफल आ गए आपके 4। ये लो, ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। ये आपका 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि किसी धन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है तो n की पावर 3 को 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? आइए बात करते हैं। सबसे पहले n का मान निकालते हैं। वही पोजीशन, n में भाग देंगे अपन किसका? 3 का। भाग दे दिया, शेषफल कितना बच रहा है? 2। सवाल में भागफल की वैल्यू कहीं दे नहीं रखा है तो हम कितना मानेंगे? 1। चलिए, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, n का मान सामने आ जाएगा। ये आपका भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इनको गुणा करते हैं, इधर जोड़ते हैं। तो 3 एकम 3 और 2 5। n का मान कितना आ गया हमारे पास? 5। ठीक है, अब उसने कहा है n की पावर 3। तो n की पावर 3 बोले तो 5 की पावर 3, तो अपना हो जाएगा कितना? 125। 125 में भाग किसका देना है पता है? 3 का। आइए 3 का भाग देंगे तो ये अपना हो गया कितना? 41 हो गए अपने कितने? 123। बच्चे कितने शेष? 2। ये क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया तौर तरीका क्या है सुनिएगा। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? है ना, यह आपका सवाल। देखिए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। देखिए यहां पर जो भाजक फर्स्ट है, तो सबसे पहले भाग दे रहा था वो किसका दे रहा था? 899 का। और अगली बार जो भाग दे रहा है उसे बोलेंगे भाजक सेकंड। फिर दे रहा है वो 29 से, है ना। शुरुआत में शेषफल बच रहा था कितना? 63, शेषफल फर्स्ट। अब वो पूछ रहा है सेकंड शेषफल, शेषफल 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको निकालने की ट्रिक होती है, ध्यान रखना। इसकी ट्रिक है इस तरीके से कि आप शेषफल फर्स्ट में भाजक सेकंड का भाग दे दो, क्वेश्चन का आंसर तुरंत आएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक है शेषफल फर्स्ट
में आप भाग लगा दीजिए किसका, भाजक सेकंड का। ये लो, आइएगा अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो 63 में आप भाग दे दीजिए किसका, 29। 29 दूना 58, कितने बच गए हमारे, 5। ये हमारा जवाब, ठीक है ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था संख्या निकाल के भी कर सकते हो। संख्या निकाले कैसे करेंगे, देखो एक तरीका और है, संख्या भी निकाल सकते हो। मैंने कहा था भाई n मान लो संख्या, ठीक है ना, और उसमें भाग किसका दे रहे हो, सबसे पहले आप उसमें आप भाग दे रहे हो 899 का, और कितना से बच रहा है 63। यहाँ पे भागफल मान लो 1। अब लगा दो फॉर्मूला, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये गुणा ये प्लस। तो 899 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 899 में 63 जोड़ दीजिए तो अपना कितना होगा, n का मान कितना आएगा भैया, n का मान आपका जाएगा कितना, 9 और 3 12 की 2 हासिल की 1, 9 और 6 15, 15 और 1 16 हासिल की 1, 8 और 1 9, 962। अब नई संख्या हमारे पास आ गई 962। अब ये कह रहा है इसमें किसका भाग दें, 29 का। तो क्या बचेगा, तो लगाइए 29 का भाग। हम जानते हैं 29 का भाग देंगे तो अपने 29 दिया होगा कितने, 87। हमारे बचे कितने, 9 ना, और इधर अपने डाल लिया 2। अब भाग देंगे तो 29 दिया 87, बचे कितने, 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर 5। इस तरीके से संख्या निकाल के भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां। देखिए 23वां क्वेश्चन, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 16। तो उसी संख्या को 12 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। देखिए वही बात आ गई, भाजक फर्स्ट भाजक सेकंड, इधर आपका शेषफल फर्स्ट दे रखा है सवाल में, है ना, और ये आपसे पूछा है। चलिए भाजक जो फर्स्ट है वो तो आपका है 24, भाजक सेकंड है आपका 12, शेषफल फर्स्ट कितना आपका 16, और ये आपसे पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट ट्रिक लगा दीजिए, ये तिरछा तीर चलाओ, 12 तीर चलाएगा 16 में लगाना है, यानी कि 16 में आप भाग दे दो किसका, 12 का। 12 एकम 12, बचे हमारे कितने, 4। क्वेश्चन का आंसर कितना गया, 4। परंतु विद्यार्थियों इसमें एक बात ध्यान रखना, कौन सा, सुनो बच्चों, कि ये जो 24 है ना प्रथम भाजक, ये सेकंड भाजक से पूर्णतया विभाजित होना बहुत बड़ा अनिवार्य है, तो ही ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आता है। ध्यान रखना, प्रथम भाजक सेकंड भाजक से पूर्णतया डिवाइड होना बहुत जरूरी है, तो ही हमारा जो एक्यूरेट आंसर होता है, जिसमें आया 4 तो बिल्कुल राइट है, ये आएगा। अगर मान के चलिए प्रथम भाजक सेकंड भाजक से विभाजित नहीं हुआ तो ये ट्रिक लगाना, सॉल्व करना, ये सब फालतू में टाइम वेस्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंकड़े अपर्याप्त या डाटा अपर्याप्त, ठीक है ना, या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चलिएगा, यहाँ तो 24 12 से पूर्णतः डिवाइड है, तो इसका तो रियल आंसर होगा, वो कितना होगा, वो 4। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं तिरछा तीर चला के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका 24वां। चलिए 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो, इसकी भी सुन लो भाई। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 आता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब देख लो, ये अब ट्रिक से नहीं होगा, यहाँ पर तो संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या मान ली बाबू अपन ने कितनी, x, 1 मिनट, या n मान लो, इसमें आपने भाग दिया किसका, सबसे पहले 6 का, ये आपने 6 का भाग दे दिया, कितना शेष बचता है, 3, इधर शेषफल लिख दो। यहाँ आपका आता है भागफल, मैंने कहा था n का मान निकालना है आपको, तो ऐसा करो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 6 एकम 6 और 3 9, n का मान आ गया कितना, 9। अब ये कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को, तो संख्या कितनी आई थी हमारी 9, 9 का स्क्वायर कर दीजिए कितना, 81, 81 में भाग किसे देना है, 6 का, 6 का हम भाग दो इसमें, तो अपना भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार,
13 छिक्की 78, कितने बच गए शेष 3, शेष बच गया हमारा 3। ये लीजिए, बहुत ही शानदार। अगला बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लास्ट 25वां आज का 25वां अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए 25वां क्वेश्चन बोल रहा है, किसी संख्या को 192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है, तो उसी संख्या को 16 से भाग करने पर क्या शेष मिलेगा। चलिए इसको वही दे रखा है, भाजक फर्स्ट, भाजक सेकंड, शेषफल फर्स्ट दे रहा हुआ है आपको इसमें, है ना, शेषफल सेकंड ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर भाजक फर्स्ट तो है आपका 192 और जो शेषफल फर्स्ट है वो है आपके 54 और भाजक सेकंड है आपका 16। एक बार यूं देख लो कि 16 का भाग इसमें जा रहा है क्या, तो इसमें आगे बढ़े नहीं, क्या फायदा है टाइम वेस्ट करने से। 16 का भाग देते हैं, 16 कम 16 3 बच गए, 16 32, बिल्कुल ये 16 से डिवाइड है। तो अब अपने इसमें आंसर निकलेगा, रियल आंसर आएगा इससे एक्यूरेट। तो चलिए उसको निकालने का मैं बताया था, इस तरीके से तिरछा तीर चला दो। तो आइए, यानी 54 में भाग लगा दो किसका, 16। हाँ जी, ये अपने हो गए इतने 48, बच्चे कितने 6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये आज के 25 क्वेश्चन मैं आज आपको करा चुका हूँ और आगे के अगले 26 के बाद में क्वेश्चन अपन कर लेते हैं अगली क्लास में। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लैब इसको सेशन को आप सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए आप बताएं। क्लास अपनी इस टाइम लगती है ना, बढ़िया। ओके, कल मिलेंगे फिर। थैंक यू।